हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ। और आज के टॉपिक का नाम है आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो आज के दिन पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर वो इस वक्त किस कंडीशन में है, उनकी क्या सूरत हाल है। सूरत हाल मीन्स उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्या वो आपसे दूर रहकर खुश हैं या नहीं है, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर आपसे दोबारा मिलने की कोई जुस्तजू है या नहीं है। तो ये सारी बातें हम चेक करेंगे आज की रीडिंग में कि डिवाइन प्लीज़ हमें ये बताएं इन कार्ड्स के थ्रू इस इल्म की बेस पर कि क्या जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते या वो कुछ बता नहीं पा रहे। तो जानेंगे इस रीडिंग में, खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। ठीक है जी, तो वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। ठीक है जी, मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी ये उस वक्त का आपका मैसेज होगा। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाइए और 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी रिचुअल्स अदा करके अपने पर्सन को अच्छे से मैनिफेस्ट कर लीजिए। और मैं कार्ड शुरू करने जा रही हूँ ताकि आपके पर्सन की रीडिंग को आप जान सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरिजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं है। करेज, वेरी नाइस एनर्जी। लगता है कोई नए मेंबर्स आए हैं मेरे ग्रुप में। एनर्जीज काफ़ी हद तक चेंज और पास्ट लाइफ बहुत आ रहा है भाई, क्या ही बात हो गई। और मास्टर आगे जनाब, बॉटम ऑफ द डेक में 222 की एनर्जी आ गई है। वाओ, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी निकल के आ रही है वो तो मास्टर साहब खुद ही आ गए, फिर तो करी जाना बनता ही था भाई। आज की रीडिंग में एक नया कार्ड शामिल हुआ, करेज का। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोगों आपस में सोलमेट हो सकते हो, मियाँ बीवी हो सकते हो। और अगर लवर हो तो प्लीज़ इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो कि आप एक लाजमी होंगे, क्योंकि ये डिवाइन का फ़ैसला है। आपका अज़लों से लेकर जन्नत तक का रास्ता अल्लाह ने लिखा है। आजमाइशें ज़रूर आएंगी, रंग बिरंगे लोग आकर आपकी लाइफ में अड़चने डालेंगे, रुकावटें डालेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मगर आपने हिम्मत नहीं हारनी। और मैं ये वो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन अल्लाह, जहाँ पे पहले मैं ये वाला पकड़ लेती हूँ, जहाँ पे डिवाइन खुद आ जाए, जहाँ पे एंजल्स यूनिवर्स खुद आ जाए, जहाँ पे अल्लाह ने आपको, मास्टर का मतलब क्रिएटर की तरह ही होता है कि ये एक एंजल है जो आपको रास्ता दिखाएगा। अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई आपको हील करेगा। हो सकता है वो मैं हूँ, हो सकता है कोई दूसरा टैरो रीडर, हो सकता है कोई आपके पीर मुर्शिद बुजुर्ग हो, या मंदिर चर्च वगैरह में किसी को आप मानते हो, उनकी तरफ से आपको हीलिंग होगी, आपकी इंट्यूशंस हाई होंगी, आपको सच्चे सपने और ख्वाब आएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये कहीं लग रहा है कि मेरे पर्सन जा चुके थे, हमारा रिश्ता कभी भी हील नहीं होगा, और आपके पर्सन किसी दूसरी पर्सन के साथ जाकर, लेडी के साथ या जेंट्स के साथ जाकर अपने आप को बड़े शशकों की लाइफ जी रहे हैं, तो नहीं जनाब, वो लड़की या वो लड़का, वो मर्द या औरत या वो फैमिली आपके आगे कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन को ये अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो गया है कि मेरी पर्सन या मेरा जो पर्सन था, आप लड़की हो या लड़की हो, या आपका जो भी जेंडर है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आप किसको डील कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि मेरे को समझने के लिए सबसे परफेक्ट बंदी या बंदा यही था। मेरी मुश्किलों को अपने पर लेने वाला, मेरे गम को, दुख को, परेशानियों को अपने पे लेने वाला अगर कोई है तो वो हो आप। मैंने इस दूर के शशकों को, हर चमकती चीज़ जैसे सोना नहीं ना होती, उसी तरह इस लड़की के पास, इस मर्द के पास जाने के बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि मेरी पर्सनी जैसी भी थी भाई मेरे हक़ में बहुत अच्छी थी, मेरी गुस्से को बर्दाश्त करती थी, मेरी डिमांड को बर्दाश्त करती थी, मेरी फरमाइशों को बर्दाश्त करती थी। आपने बेसिकली कभी उनकी हाँ में ना की ही नहीं।
और इसके आगे उन्हें उसकी हर हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, वो इसकी कभी सुनती ही नहीं। तो मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगी कि जहाँ पे मास्टर या डिवाइन या यूनिवर्स आपको गाइड करी, आपके पर्सन को हील करी, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब हम कभी भी एक नहीं होंगे। तो भाई अगर पत्थर में फूल खिल सकता है तो इस पत्थर दिल में भी आपकी मोहब्बत दोबारा से पनप रही है। कहीं ना कहीं इस पत्थर के साथ इसको जो कंपैरिजन कर रहे हैं आपके पर्सन, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं जहाँ पे इस बंदी के लिए पत्थर दिल हुआ था, कहीं ना कहीं ने आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की वो कमी महसूस होना शुरू हुई है। कहीं ना कहीं वो एहसास दोबारा आना शुरू है। कहीं ना कहीं वो आपकी पहली मुलाकातें याद आना शुरू हुई हैं और आपका प्यार एक बार फिर से ज़िंदा हो रहा है। अगर आप ये देखो तो पीछे अलाइटमेंट हो रही है, येलो कलर सन के कार्ड को दिखाता है और ये वाइट कलर आपके पाक मासूम दिल को दिखाता है। और अगर नीचे इतने सख्त चट्टान है, अगर आपको लगता है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे या वो नहीं मानेगी या कुछ मसला हो गया, अब हम कभी एक नहीं होंगे, तो भाई ये पास्ट लाइफ कनेक्शन का रिश्ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ अगर करिश का कार्ड आ जाए, पत्थर में फूल खिलाने वाला, तो फिर एक यूनिवर्स है, एक अल्लाह की ज़ात ही है। तो इतने नाउमीदी आप पे अच्छी नहीं लगती भैया। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुश हो जाएं कि आपके पर्सन की जो आज की एनर्जी है ना, आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि मेरे पर्सन जैसे कोई भी नहीं है, मेरे पर्सन ही सबसे बेस्ट है। मेरे पर्सन के अलावा मुझे ना तो कोई समझ सकता है और ना ही कोई समझ पाएगा। उसकी रीज़न ये कि आप ही एक दूसरे के सोलमेट हो, आप ही एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ोगे, मरोगे, फिर एक हो जाओगे, लड़ोगे, मरोगे, फिर एक हो जाओगे। एक तो यहाँ पे रोज़ाना का मेरा ना एक प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ पे ना कार्ड खड़े नहीं होते। तो जनाब यहाँ पे आप रोज़ाना की बेस पे, यानी कि आपके पर्सन को ये तो अच्छे पास्ट लाइफ कनेक्शन से अच्छे से रियलाइज़ हो गया है कि भाई यही वो बंदी है जिसके पास मुझे लौट के जाना है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन में ऐसा ही होता है, ट्रू लव में ऐसा ही होता है। प्लीज़ डिवाइन ने बताएं कि टैरो से मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, इनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं और क्या ये कोई एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है, इनके पर्सन की नज़र क्या थॉट्स हैं, डीप डाउन क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशन है और क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। शफलिंग के दौरान ये कार्ड निकल रहा था ना, देखो जिसने आना होता है वो आ ही जाता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त इनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। शूटिंग, ओके, 7 ऑफ वैन, क्वीन ऑफ वैन, आपकी एनर्जी आ गई। 8 ऑफ वैन, पर्सन तो आपके लौट के गए हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सेकंड एनर्जी भी आप ही की आ गई है, ठीक हो गया। और बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सॉर्ड और हेरोपेंट, ओके। उसके नीचे हाई प्रीस्ट्रेस, उसके नीचे वर्ल्ड, उसके पीछे लवर और ओके। चलें जी, यहाँ पे तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन ने आपके पर्सन को अलग करवाया गया है, ठीक है। आपको और आपके पर्सन को अलग करवाया गया। अब आपको होगा निदापी ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पर्सन को मुझसे अलग करवाया गया। तो भाई यहाँ पे सीधी सीधी सी एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन अभी जो पहले तो आपको छोड़ के गए, किसी थर्ड पार्टी के पास गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े की लाइफ को एंजॉय किया, ऐसा आपको फील हो रहा है। या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस वक्त ये फील हो रहा है कि आपने आपके पर्सन को छोड़ा है और आप वहाँ पे बहुत शशके की लाइफ जी रहे हो, आप बहुत खुश हो। लेकिन बेसिकली में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ना तो आप खुश हो और ना ही आपके पर्सन खुश हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों को प्यार तो एक दूसरे से बहुत हुआ, लेकिन वहाँ पे मसला ये आया है कि आपने और आपके पर्सन में दुनिया वालों ने अपनी गेम खेली है, ठीक है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके पास उड़कर चलकर आना चाहते हैं, आप में लड़ाई झगड़े करवाए गए हैं और जेलसी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आप लोग कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अब वो प्यार ही कहीं आपका इस तरह हो गया कि
कहीं आपकी लाइकिंग शुरू हुई है, दोस्ती हुई है, दोस्ती के बाद प्यार हुआ है, प्यार होने के बाद आप एक दूसरे को किसी दूसरे के साथ सह नहीं पाते हो कि मेरा पर्सन मेरे पास ही रहे। लेकिन आप दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ आए हो, इतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ आए कि कहते हैं कि थोड़ा सा ना स्पेस देना चाहिए हर पर्सन को अपने पर्सन के साथ। वो कहीं ना कहीं आप दे नहीं पाए और आपने अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा आप पोजेसिव हो गए हो। यही रीज़न बनी कि आपके पर्सन ने या उनकी फैमिली वालों ने कुछ ना कुछ इस तरह का चक्कर चलाया, तो आप लोगों के आपका पर्सन आपसे लगा। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे डेफिनेटली नज़र आती है। और अभी अगर बताऊं तो अभी की आपके जो पर्सन की कंडीशन जा रही है ना, वो आप में एक न्यू चेंज देख रहे हैं, एक न्यू फायर देख रहे हैं। आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके लिए मर मिटने को तैयार हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कभी उनकी हाँ में ना नहीं डालोगे, कभी उनको परेशान नहीं करोगे। लेकिन कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको लेकर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो लड़ाई झगड़े आप में बहुत हुए होंगे। अब कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको छोड़ के गए। उन्होंने अपनी माँ की बात मानी, बाबा की बात मानी, किसी की बात मानी, आपके प्यार से भरे कप को छोड़कर वो किसी थर्ड पार्टी में गए हैं। वहाँ पे इनके साथ हो सकता है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कि शायद इन्होंने वहाँ पे जाके माँ बाप के कहने पे शादी कर लिया है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड थे, यही आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और ये किसी दूसरे पर्सन की पार्टी में चले गए हैं, किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए होंगे, या फिर इन्हें इस चीटिंग की एनर्जी में से बाज़ लोगों के जो कार्मिक रिलेशन नज़र आता है कि कुछ लोगों के पर्सन या पर्सनी इस हद तक भी गए होंगे कि आपके पर्सन ने, जिन्हें लड़कियां बदलने की आदत है, अभी मेरी तो ये गर्लफ्रेंड है, मेरी वो गर्लफ्रेंड है, मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड है, तो आज मेरी 12वीं गर्लफ्रेंड है, आज मेरी 13वीं गर्लफ्रेंड है, ये वो। तो कुछ यहाँ पे पर्सन के जो लोगों के जो पर्सन है वो कार्मिक हैं, और कुछ के तो यहाँ पे पक्के सोलमेट हैं, क्योंकि जिनके सोलमेट है उनके पर्सन तो लौट के इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से लौट के आपके पास आएंगे। लेकिन अभी का सिनेरियो ये बताता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, कोई रस्म, कोई रवाज, कोई फैमिली मैटर, मे भी मैरिड है तो बीवी बच्चों वाले हैं, मे भी माँ बाप ने कह दिया अगर तूने इस लड़की से शादी करनी है तो तेरा हमारा जीना मरना ख़त्म। प्लीज़ डिवाइन, इसके अलावा इनके पर्सन की सोच क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये भी आप ही की, 9 ऑफ पेंटिकल है, ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन को आप में एक फायर नज़र आता है, आप में एक ब्यूटीनेस नज़र आती है, आप में एक काइंडनेस नज़र आती है, आप में एक रहम दिली नज़र आती है। आप एक ऐसी लेडी हो कि जो इस पर्सन के लिए, इसके लिए क्या, किसी के लिए भी हर वक्त हेल्प करने के लिए तैयार रहती हो। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये दोबारा से रियलाइज़ होना शुरू है। कंप्रोमाइज़ भी आया था, कंपैरिजन भी आया था, सॉरी कंप्रोमाइज़ कह रही हूँ, कंपैरिजन भी आया था। यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि एक वाहिद आप ही वो लेडी हो जो उनकी हर विश को फुलफ़िल करती हो। उनकी अगर कभी आपकी इंटरमिस हुई तो आप उनकी सेक्सुअल लाइफ को, उनकी बेडरूम लाइफ को कंप्लीट करती हो। पैसों के हवाले से आपने कभी उनको इनकार नहीं किया होगा। आप ब्यूटी विद ब्रेन, जिससे हम कहते हैं ना, वाह यार क्या लड़की है, ब्यूटी विद ब्रेन। क्या आप में अकल भी है? शक्ल तो है ही है, अकल भी है। आपको हर चीज़ का दीन के साथ दुनिया को रखना आता है, लोगों को साथ डील करना आता है। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन के पीछे पागल हुए हो तो बस उसी के पीछे पागल हो रहे हो। आपको दुनिया के साथ भी चलना आता है, आपको दीन के साथ भी चलना आता है, रिलीजन के साथ भी चलना आता है, अमीर के साथ, गरीब के साथ, ऊंच के साथ, नीच के साथ, आगे पीछे हर चीज़ को देखकर माहौल को कैसे टैकल करना है, दुनिया को कैसे टैकल करना है, किसी भी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अपने पर्सन की नेचर को कैसे डील करना है, इस पर्सन को, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। नाइट ऑफ कप, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वैन की एनर्जी से जिस तरह आपके पर्सन छोड़ कर गए थे, वहीं पे वो पर्सन मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आगे से जाते हुए, यू टर्न मारते हुए आपकी तरफ लौट कर आते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ होने लगा कि जिस पर्सन को के लिए मैं अपनी पर्सन को या अपनी जानू बाबू शोना को छोड़ कर गया था, मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। मुझे वापस अपनी विश फुलफिल के पास जाना है, जिसने मेरी लाइफ को कंप्लीट किया था। मैं कहीं ना कहीं उसका दिल तोड़कर, मरोड़कर, ज़िंदगी बर्बाद कर कर आ गया। मुझे अगर खुशी चाहिए तो मुझे उसकी लाइफ में वापस जाना है। 8 ऑफ कप की एनर्जी एक बार फिर, और यकीनन यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक चला, क्योंकि यहाँ पे किसी आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि ग्रहण लगा हो या 7.5 चल रही हो, क्योंकि
यहाँ पे भी मून की एनर्जी, इस कार्ड में आपको मून नज़र नहीं था, यहाँ पे सन गिरता हुआ सन नज़र आ जिसकी रोशनी को देख रहे हैं। लेकिन अगर इस कार्ड में आप देखो तो यहाँ पे वो आपके प्यार भरे हर किस्म की ऑफ़र के कप को छोड़ते हुए किसी मुश्किल में या किसी परेशानी को देखते हुए वो वहाँ चला जा रहा है। यहाँ पे भी एक लड़की की एनर्जी, यहाँ पे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा सिनेरियो बना दिया हो, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया हो कि आपको खुद ही गिव अप करना पड़ गया हो कि भाई ऐसे सिनेरियो में तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती है, ऐसे सिनेरियो में मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। हो सकता है उन्होंने ये डिमांड रख दी हो कि चलो अभी हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या मैं अपनी में भी आपके पर्सन की शादी हुई हो तो वो सोच रही हो कि भाई मैं अपने शोहर और बच्चों को नहीं छोड़ सकती, अगर आऊँगी तो अपने बच्चों को साथ लेकर आऊँगी, और अगर नहीं, ये 2 ऑफ कप की 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है जी। अगर नहीं तो देखो आपको ये सिनेरियो कैसे चलाना है या कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो उसी को लेना, और जो ना हो उसको जाने देना। जनाब यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ वैन की एनर्जी एक बार फिर, क्योंकि नाइट ऑफ वैन की 7, आपके पर्सन जो रुकावटें उन्होंने आप तक पहुँचने के लिए लगाई थी वो रुकावटें वो ख़त्म करके तोड़ते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं 8 की एनर्जी को, चाहे आप सोलमेट हो या लवर हो या कार्मिक रिलेशन, तीनों सूरतों में ही आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। कोई भी आप सिचुएशन ले लो, मुझे कहीं ये डेफिनेटली कंफर्म है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ नहीं है। ब्रेकअप मोड चल रहा है और बहुत अच्छी खासी आपके पर्सन को इस वक्त आपकी यादें आ रही हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक वो लम्हा याद आ रहा है। 8 ऑफ कप का मतलब क्या है कि उन्होंने जो भी आपके साथ लम्हे गुजारे हैं, दिन गुजारे हैं, महीने गुजारे हैं, साल गुजारे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, इंटरमिसी, कुछ भी उन्हें सब कुछ याद है। अब उसी चीज़ों के सहारे वो एक एक वैन को तोड़ते हुए, एक एक रास्ते की रुकावट को दूर करते हुए, या जो ब्लॉकेजेस उन्होंने आपके लिए खड़े किए थे वो ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस आपने अपनी लाइफ में खुद क्रिएट किए हैं। खुदारा अपनी नेचर को थोड़ा सा चेंज करो। अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही, क्योंकि ये क्वीन बहुत फायरिंग होती है और इसे बहुत गुस्सा, ये गुस्से में आ जाने वाली क्वीन होती है, इसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो अगर आपको इस चिड़चिड़ेपन में एकदम से गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। डेवल लें जनाब, डेवल आगे। मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक रिलेशन है। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आपकी अगर इंटरमिसी हुई है तो आपके पर्सन आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, आपको दोबारा से अपनी बेडरूम लाइफ में लाना चाहते हैं, लाइफ में जाना चाहते हैं। और अगर आप अनमैरिड हो और आपने कहीं सेक्सुअल रिलेशन बनाया है तो भाई आपके पर्सन को आपकी शदीद किस्म की एडिक्शन है, जैसे किसी शराबी को शराब की होती है और किसी नमाजी को नमाज़ पढ़ने की जल्दी होती है। इसी तरह आपके पर्सन को अगर आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बना हुआ है तो भाई इस बंदे से थोड़ा सा बच जाना। अगर ये आपका कार्मिक है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई आपका कर्मा ये लौट के आ रहा है, ये कोई ना कोई आपको पेन दे के जाएगा। अगर कार्मिक है तो आपको 2 पल खुशी के और 10 महीने तकलीफ के देगा। अगर आप इसके सोलमेट है तो भाई इस वक्त मियाँ है तो भाई इस वक्त ये आपके साथ एक बार फिर से हॉट किस्म की सेक्सुअल इंटरमेसी चाहते हैं और एक दफ़ा से फिर आपके साथ रिकनसाइल होना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये आपके बिना जी नहीं पाएंगे। 10 ऑफ वैन इनके ऊपर एक अच्छा खासा बोझ है और 3 ऑफ कप की एनर्जी एक बार फिर बॉटम ऑफ द डेक में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, ये अपनी फैमिली की बोझ की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन फैमिली की का बोझ हो सकता है, या उन्हें लगा होगा कि अगर वह आप लोगों के साथ जब इन्होंने प्यार श्यार किया, आपसे मोहब्बत किया, तो तब इन्होंने जस्ट लाइकिंग ही की, जैसे मैंने शुरू में बताया। लेकिन जब उन्हें लगा कि इन्हें आपने कहा कि मैंने शादी करनी, मैंने आपके साथ रहना, मुझे आपके बगैर मैं नहीं जी सकती या जी सकता, तो भाई आपके पर्सन ने तो हाथ खड़े कर दिए। लेकिन उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही एक वो बंदी थी जो उसके साथ उसकी फैमिली को लेकर चल सकती हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकती हो। लेकिन आपको जब गुस्सा आता है तो आप बहुत शदीद गुस्सा आता है। कुछ बातें ऐसी जो आपके पर्सन को आप में अच्छी नहीं लगती। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त आपके पर्सन ही गलत हो, कहीं ना कहीं आप भी गलत हो सकता है कि आपने उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करवाया हो कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आपने उनको इस चीज़ का गुस्सा दिलाया हो कि भाई आपके पर्सन ये जो 7 ऑफ वैन की है, नाइट ऑफ वैन की एनर्जी, ये जो प्रपोजल दे रहे हैं, आपने इसको किसी और के साथ उनकी बातों को शेयर किया हो कि भाई ये किस तरह, ये इससे कैसे हो सकता है कि
कोई पर्सन हर दफ़ा आपको छोड़ के जाए, एक तरफ आप छोड़ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दो 8 ऑफ कप की एनर्जी, तो मुझे ये भी नज़र आता है कि आप दोनों ने ही इस रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश किया कि अगर ये नहीं मानता तो नासिब भाड़ में जाए, लेकिन क्या कि जहाँ पे मास्टर खुद आ जाए, मास्टर आप दोनों को ही रियलाइज़ करवा रहा है कि भाई तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, तुम चाहे 100 चक्कर लगा लो, 100 जगह पे मुंह मार लो, मैं तुम लोगों को एक करके ही रहूँगा। और अगर आप दोनों का एक होना तय है तो भाई प्यार से इज्जत के साथ हो जाओ, क्या ज़रूरत पड़ी एक दूसरे के साथ मुंह मारी करने की। 8 ऑफ वैन यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है नाइट ऑफ वैन की, और नाइट का एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन 2 दफ़ा आ गए कि जिस तरह आपके पर्सन में यहाँ पे तो हार्डली मुझे ब्रेकअप होता नजर, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट की एनर्जी आप लोगों से बहुत से पर्सन बड़ी फ्लर्टी नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें रंग बिरंगे लोगों से मिलने की, रंग बिरंगी लड़कियों से दोस्ती करने की, या रंग बिरंगे दूसरे मर्दों से बात करने का चस्का होगा जो आपको पसंद नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई मेल देख रहा है तो आपकी लड़की जो पर्सन ही है उसको हर किस्म के मर्द के साथ बात करने की आदत है कि वो इस चीज़ को बहुत कैजुअल लेते हो, कि जो जबकि आप इस चीज़ को कैजुअली नहीं लेते हो, वो इस चीज़ को बहुत इजी लेती हो कि आप इस चीज़ को इजी नहीं लेते। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप लोगों की केमिस्ट्री मिलती हुई नज़र नहीं आती। और 10 ऑफ वैन की एनर्जी एक बार फिर क्वीन ऑफ कप के साथ, कहीं ना कहीं प्यार को ही आप लोगों ने बहुत समझा। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5, 10, 8, 27, 25, 23, 17, 11, 7, 29, 18 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसमें 4, 3, 14, 15 ये नंबर्स हैं जो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के हो सकते हैं। इसमें आपका मार्च का महीना, मई का महीना, अक्टूबर का महीना, 4 ऑफ कप, 9 ऑफ कप की एनर्जी को 4 ऑफ कप आपको क्लैरिफाई कर रहा है। तो भाई ये वो महीने हैं जो जिसमें अक्टूबर, सितंबर, मई, जनवरी ये बहुत अहम महीने हैं। दिसंबर का महीना आज मुझे बहुत अहम नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपका ये 10-10 का जो बोझ बहुत ज़्यादा आपकी दोनों की बर्डन पे, यानी कि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी निकल रही है, आप पर भी, आपकी फैमिली वालों का शदीद प्रेशर और आपके पर्सन पर भी दोनों का शदीद प्रेशर है। तो अगर आपके पर्सन इस प्रेशर के साथ लौट कर आते हैं तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपने भी मूव ऑन होने की पूरी कोशिश की कि यार इस रिश्ते में अब कुछ नहीं पड़ा हुआ, और आपके पर्सन ने भी यही कोशिश की है। और जब दोनों ने मूव ऑन होने के बारे में सोचा तब डिवाइन ने आपको बताया कि भी आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस पत्थर जो जहाँ पे हरियाली की जगह पत्थर उगाए हैं और पत्थरों में पत्थर के इन पत्थरों में अगर फूल खिला तो ये मोहब्बत एक बार फिर से रिकनसाइल होगी, एक बार फिर से नए तरीके से आप लोग मिलोगे। और ये आप चाहे जितना मर्जी एक दूसरे से कहो जी हमने नहीं मिलना है, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, कितने मर्जी गंदे तरीके से तू मैं हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन और आप में एक बार फिर से रिकनसाइल का नाइट ऑफ कप, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं और आपके पास शादी का प्रपोजल या हेलो हाई की प्रपोजल लाजमी आएगा। आपसे बात ये एक दफ़ा से एक दफ़ा फिर न्यू बिगनिंग होगी, एक दफ़ा से फिर न्यू विजन से आप दूसरे मिलोगे और पहले से ज़्यादा शदीद किस्म की मोहब्बत में पड़ोगे, और पड़ोगे भी एक दूसरे की ही मोहब्बत में, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकोगे। क्योंकि यहाँ पर डेवल का कार्ड भी है और डेवल का कार्ड हार्डली इंटरमिसी को दिखाता है, हार्डली सेक्सुअल अट्रैक्शन को दिखाता है, हार्डली थॉट्स को दिखाता है कि इतनी शदीद किस्म की एडिक्शन होती है कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हो, चाहे आप सोलमेट हो या आप फिर क्या नाम नहीं आता कार्मिक रिलेशन ही क्यों ना। क्योंकि मैंने बहुत से कार्मिक रिलेशन को देखा है कि एक दूसरे को तकलीफ़ भी बहुत देते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। डेवल यहाँ पे क्यों आया, हेरोपेंट। इस वाले डेक से भी अगर आपको दिखाऊँ, ये डेवल को देखो, यहाँ पे अभी भी हेरोपेंट पड़ा है। तो आप लोगों में से बहुत से लोग, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि हेरोपेंट से यहाँ पे एक होते तो नज़र आते, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कोर्ट मैरिज करते हुए भी नज़र आते। मुझे यहाँ पे आप लोगों में से 50% लोगों की, मुझे यहाँ पे आपकी 50% लोगों की कोर्ट मैरिज होती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की 50% लोगों की यहाँ पे कोर्ट मैरिज होती हुई नज़र आती है, तो अगर 50% लोगों की कोर्ट मैरिज होती है तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे बहुत से लोग इस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं। तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11वां महीना, 5वां महीना, 8वां महीना, दूसरा महीना, पहला महीना, यानी कि जनवरी, फरवरी, मई, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए ये बहुत ही अहम महीने हैं। तो मंथ है, आप देख लेना कि ये कैसे आपके साथ रेजोनेट होते हैं। यहाँ पे इस वक्त जो करंट सिचुएशन में आपके पर्सन है आपको लेके बहुत परेशान है। अब कहीं ना कहीं इतना को हैवी कर्मा मिल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन को मिल रहा है,
जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो सोलमेट जब कनेक्शन होता है, लवर की एनर्जीज का कनेक्शन आता है, तो वहाँ पे आप लोगों दोनों ही इस कर्मा को फेस करते हो। और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि एंजल्स, मैं एंजल से मैसेज लेना चाहूँगी अपने आप को पॉजिटिव करके। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप एंजल से पता कर सकते हो। मैं कोई से 3 कार्ड निकालूंगी तो देख लें कि आपके साथ कैसे रेजोनेट होते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि अगर इनके पर्सन इस वक्त पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं और एंजल्स ही मदद कर रहे हैं, एक नई किलकारी खिलती हुई नज़र आती है, तो ऐसे में देखने वालों के पर्सन जो इस वक्त जो देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स हेल्प करें कि ऐसे में इनको क्या करना चाहिए। आपको क्या नज़र आता है डिवाइन एंजल्स? प्लीज़ अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे में इन्हें क्या नज़र आता है। नो, अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपका कोई जो भी आंसर था वो है नो, क्योंकि ये आज की एनर्जी है कि अगर आपको लग रहा था कि आज आपके पर्सन का कोई कॉल आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे वो फंसे हुए अपने आप को फील कर रहे हैं, यहाँ पे उनको यहाँ पे भी उन्हें बर्डन फील हो रहा है, यहाँ पे भी उन्हें बर्डन फील हो रहा है, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि मैं आपकी तरफ कदम कैसे बढ़ूँ। जिस तरह आपने मूव ऑन किया आपके पर्सन ने भी किया है, तो अभी नन्ही सी कली खिलना शुरू या फूल बन गया, लेकिन थोड़ा सा उन्हें टाइम दो। तो इसको ज़्यादा हार्डली सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हो निदा भी आपने तो नो निकाल दिया है। नो निकला ज़रूर, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके पर्सन कभी लौट कर आपके पास आएंगे ही नहीं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लो, उसके बाद आप, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा हो कि क्या हम खुद अपने पर्सन को कॉल करें कि अगर वो शादी करना चाहता है या हमारा सोलमेट का रिश्ता निकल के आ गया या डिवाइन हमारे, तो अभी के लिए आपने खुद कुछ नहीं करना, जो भी करेंगे आपके पर्सन करेंगे। आप अभी इन्फॉर्मेशन को जमा करो कि आपके लिए क्या चीज़ और अपने पर्सन से ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं पता और आप अपने पर्सन पे फजूल में गुस्सा किए जा रहे हो। ठीक है जी, यू आर रेडी, आप फिलहाल रेडी हो। आप में से कुछ लोग इस रिश्ते को लेकर मुकम्मल तौर पर रेडी, जिनके जो तो रेडी हैं पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर तो आप लोग रेडी हो तो भाई ये याद रखना कि जिन लोगों के लिए ये रेडी का कार्ड निकल कर आया है, आप लोग सबसे पहले तो भाई अगर आपके पर्सन आते तो परफेक्ट, अगर रेडी हो तो फिर तो अपने पर्सन को जाके हेलो हाय जानू शानू बाबू सोना बोल के प्यार से टैकल कर लो। लेकिन अगर अभी आप खुद से करना चाह रहे हो तो खुदारा खुद से कुछ ना करना और अभी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। ठीक है, अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। मुझसे रब्ता करने के लिए ऊपर मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल और टेक्स्ट आप कर सकते हो, लेकिन अभी रमज़ान चल रहे हैं तो अभी मुझे कॉल ना कीजिएगा। मैं मुश्किल से 1 या 2 ही रीडिंग को कैरी कर पाती हूँ। उसके अलावा ईद के बाद मैं दोबारा से आप लोगों की रीडिंग को लेना शुरू करूँगी। बाकी अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को डेफिनेटली क्लेम करके जाया कीजिए और अपनी दुआओं में, तहज्जुद की नमाज की दुआओं में दुआ करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी फैमिली के लिए नीचे क्लेम करके जाए कि थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू निदा आपी, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी आपको लिखना होता है बेफिक्र होकर लिख के क्लेम करके जाएगी। इस तरह एनर्जी एक्सचेंज होती है। और प्लीज़ 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 अपने प्यारे से अंगूठों के साथ मेरी इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और थम्स अप करके जाया कीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे वीडियोस को 90% लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ये बहुत गलत बात होती है कि अगर मैं इतने प्यार से आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ और इतनी प्यारी एनर्जीज आपको ला के देती हूँ, आपको हील करती हूँ, तो आपका एक थम्स अप और एक सब्सक्राइब या एक शेयर मुझे हील कर देता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके बेल आइकॉन का बटन दबा दिया कीजिए। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जीज के साथ। मैं निदा अली मुबीन मज़र, द टैरो वर्ल्ड, निदा अली मुबीन मज़र 1616। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।